हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। गाइस, चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। मैं रिएक्शन और रिव्यू वीडियोस बनाती हूं आपके फेवरेट क्रिएटर्स, ट्रेंडिंग कॉन्ट्रोवर्सीज़ के ऊपर। तो अगर आपका भी कोई फेवरेट टॉपिक है या कोई कॉन्ट्रोवर्सी है जिसमें आप चाहते हैं कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँ तो वो भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल आज का मैं आप लोगों को एक अपडेट देने के लिए यहाँ पर आई हूँ। आप सब लोगों ने UK07 राइडर का तो 2 घंटे का एपिसोड देख ही लिया था। उसके बाद आपने उनके भाई का भी पक्ष अच्छे से सुन लिया होगा, देख लिया होगा। नहीं देखा, नहीं सुना तो मैंने इससे पहले 2 वीडियोस में वो कवर किया हुआ है। आप वहाँ पे जाके सारे प्रूफ्स, सारे रिकॉर्ड्स, सारे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। और इसी बीच में ना आप सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान को, जो कि एक्चुअली में विक्टिम है, उसको भूल गए। वो है यूके राइडर की वाइफ, यानी कि ऋतिका चौहान। यूके राइडर भी अपनी वीडियो में 1 घंटे तक अपनी वाइफ के बारे में ही सिंपैथी कार्ड प्ले कर रहे थे। जब इनके भाई अपने आप को प्रूव करने के लिए यहाँ पे आए कि अनुराग डोभाल के द्वारा लगाए गए सारे इल्ज़ाम उनकी फैमिली के ऊपर बेबुनियाद है और वो अपना पक्ष जो है वो सबूतों के तौर पे दे रहे थे, बांट रहे थे। लेकिन दोनों में से एक चीज़ जो दोनों में से किसी ने नहीं सोची वो ये था ऋतिका चौहान की प्रेगनेंसी के बारे में। जी हाँ, और फाइनली ये सारी चीज़ें देखने के बाद आज ऋतिका को सोशल मीडिया पे बोलना ही पड़ा। जी हाँ, ऋतिका ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया है और उस पोस्ट में इतने शॉकिंग बातें उसने बोली हैं जिन बातों को सुनने के बाद आप लोगों को खुद समझ में नहीं आएगा कि ये जो अनुराग भैया 2 घंटे तक इतनी ज़्यादा सिंपैथी लेके गए वो किसके लिए। इनके हिसाब से इनके घर वालों ने इनकी वाइफ को बड़ा प्रताड़ित किया था। इनके भाई के हिसाब से इनकी वाइफ को इनके पति ने बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया। लेकिन उस लड़की ने, उस बहू ने एक शब्द भी अभी तक नहीं बोला, क्योंकि वो फिलहाल अनुराग डोभाल के साथ रह ही नहीं रही है। लेकिन उसके बावजूद भी उसको भी जज करने से लोग बाज नहीं आए। किसी ने बोला कि ये तो सिर्फ पैसों के लिए थी। जैसे ही पैसे ख़त्म हुए, जैसे ही इसे पता चला कि फैमिली ने तो इसका बहिष्कार कर दिया है, इसको अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है, ये वापस से अपने जो है उसे छोड़ के चली गई। यही सब बातें आई ना, क्योंकि वो लड़की चुप थी, साइलेंट थी। लेकिन उस लड़की के साथ भी बहुत कुछ घटित हो रहा था। लड़की के चाचा ने खुद वॉइस रिकॉर्ड्स में ये सारी बातें बताई हैं कि उसके साथ जो अनुराग डोभाल है वो हाथापाई भी करते थे। जी हाँ, उसके साथ अक्सर इस तरीके का व्यवहार होता था। उसका एक बहुत ही प्यारा पेट था जिसको आपने बहुत बार उसकी रील्स में, उसके शॉर्ट्स में देखा भी होगा। सिड्जू था उसके पास जिसका नाम था रियो, जिसके साथ बदतमीज़ी करने की भी बात के रिकॉर्ड्स आए हैं। क्योंकि वो उसका पेट था और वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो अनुराग डोभाल ने ये बोला था कि जिस चीज़ को तू प्यार करेगी उस चीज़ को तो मैं यहाँ रखूँगा नहीं, वो चीज़ तो मेरे सामने आ ही नहीं सकती। और सिर्फ इसी गुस्से में उन्होंने उसके पेट रियो को बहुत ज़ोर से किक मारी थी, जिसके बाद वो सिड्जू, आप समझ ही सकते हो कितने नाजुक पेट होते हैं, उसके बाद उसकी आँखें पलट गई थी और यहाँ तक भी बोल दिया था कि इसको तो मैं यहाँ रखूँगा नहीं, जो चीज़ तुझे पसंद है वो मैं नहीं रखूँगा। इसके अलावा कुछ व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट भी बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, जो आपने बहुत सारी मीडिया चैनल्स में देखे भी होंगे, जहाँ पे अनुराग डोभाल की ही चैट है। जितने भी लोग ये बोल रहे हैं कि प्रूफ क्या है, तो प्रूफ के तौर पे तो अनुराग डोभाल ने भी कुछ नहीं दिखाया। एक बैकग्राउंड सीन उन्होंने दिखाया जिस सीन में मैं इस बात से डिनाई नहीं करूंगी, ऐसा आराम से देखने को लग रहा है कि उनकी मम्मी को अपनी बहू भी पसंद नहीं है, उनका वहाँ पे रहना ही पसंद नहीं है। लेकिन उस सीन और उस पर्टिकुलर डे के पीछे भी एक पूरी कहानी है, जिस कहानी को अनुराग डोभाल के भाई ने एक्सपोज किया है। और वो कहानी इस तरीके की है कि अचानक से एक दिन अनुराग डोभाल प्लान के साथ घर पे आते हैं और घर पे आने के बाद रात के 9 बजे वो हलवा बनाने की बात करते हैं, मीठा हलवा बनाने की बात, जिसको लेके काफ़ी बवाल और बवंडर भी मचा यहाँ पे कि बहू को हलवा नहीं बनाने दिया, बहू को किचन में खाना नहीं बनाने दिया, जातिवाद करते हैं, भेदभाव करते हैं। लेकिन बेसिकली ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि सारे प्रूफ्स इनके खुद के व्लॉग में हैं। अगर कोई इंसान किसी से भेदभाव करता है तो वो उसके पैर भी अपने किचन के अंदर पड़ने नहीं देता है। लेकिन ऐसा बहुत बार हुआ है कि ऋतिका को हमने उसके ससुराल पे खाना बनाते हुए, कुक करते हुए देखा है। इनफैक्ट जब नवरात्र में कन्या जुमाते हैं उस दिन भी ऋतिका को कुक करते हुए देखा है।
इससे ज़्यादा पावन और शुभ टाइम क्यों हो सकता है। तो उस दिन का कॉन्टेक्स्ट, जिस दिन का आप लोगों ने पूरा का पूरा सीन यूके राइडर 07 की बैकग्राउंड में देखा था, वो सीन कुछ ऐसा था कि ये अचानक से रात के 9 बजे आते हैं और डिमांड करते हैं कि ये हलवा बनाएगी। लेकिन उनके पेरेंट्स इस चीज़ के लिए मना करते हैं और उसके पीछे रीज़न जो इनके भाई ने बताया वो ये था कि कुछ ही दिन पहले इनकी ताई जी एक्सपायर हुई थी, जिसकी वजह से घर के अंदर ये मीठा नहीं बन सकता। एंड आई कम्प्लीटली अग्री, बीइंग अ गढ़वाली, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि गढ़वाल के क्या कल्चर होते हैं। गढ़वाल में जब तक तेरहवीं नहीं होती तब तक कुछ भी तेल का, हल्दी का, ये सब चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और 13 दिन के बाद, 13वीं के बाद, शुद्ध होने के बाद ही आप जो है हल्दी का सेवन, तेल के तड़के का सेवन, छोंके का और अपने मंदिर के कपाट ही खोल सकते हैं, उससे पहले नहीं होता। और ये वहाँ पे हलवा बनाने की डिमांड कर रहे थे, जबकि घर में सब उस समय पे अशुद्ध थे फैमिली में, क्योंकि जो ताई जी ताऊ जी होते हैं वो हमारे कुटुंब का ही हिस्सा होते हैं और उन नियमों को हमें पालन करना पड़ता है। और ये पूरा इंसिडेंट उस दिन का था जिसको इन्होंने इस तरीके से फ्रेम किया कि मेरी वाइफ के साथ भेदभाव हुआ और उसको हलवा नहीं बनाने दिया। इसके अलावा जो मेन स्क्रीनशॉट की मैं बात कर रही हूँ ना, जहाँ पे ये इतने ज़्यादा गर्व फील कर रहे हैं इस बात से कि इन्होंने अपनी वाइफ के साथ हाथापाई कर दी और इस चीज़ में इन्हें बिल्कुल भी रियलाइजेशन नहीं है, इन्हें बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं है। ये रहे प्रूफ। अब इस प्रूफ में आप देख लीजिए कि क्या मैसेज कर रहे हैं कि डैश खराबा हो गया यहाँ पे। उसके बाद उसने लिखा, पागल हो गए हो, अपना काम करो, मैं जा रही हूँ सोने मस्त। मेरे को नहीं मारना था उसको कसम से, बट पोक कर रही थी। अपनी वाइफ की बातें, अपनी वाइफ की गॉसिपिंग ये किसी थर्ड बंदे से कर रहे हैं और उसके बाद अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लेने मेरे को समझ में नहीं आता कि किस मुंह से कर रहे हैं। जब आप अपनी वाइफ के बारे में लोगों से बाहर बात कर सकते हैं कि पोक कर रही थी, बच गई अच्छे से, साथ में हंस रहे हैं, मतलब इस बात का बड़ा इनको फन, मज़े आ रहे हैं कि बच गई अच्छे से, तो बहुत अच्छी बात हो गई, अब शांत बैठी रहेगी। मतलब बहुत अच्छा तरीका है गाइस कि लड़कियों को शांत कराने का तरीका है कि आप उनको बजा दो, क्योंकि लड़कियां थोड़ी सी होती हैं, समाज का उन्हें ध्यान रहता है, अपनी परिवार की इज्जत का ध्यान रहता है, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें वो लोग सह जाती हैं, कभी कुछ बोलती नहीं कि अगर मैंने मुँह खोला तो मेरे घर परिवार की बेइज्जती हो जाएगी, और ऐसा बहुत सारी जगह पर होता है। और ये स्क्रीनशॉट भी ये चीज़ें दिखा रहे हैं और रितिका का चुप रहना भी ये चीज़ दिखा रहा है कि वो लड़की कितनी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल लड़की है, कि इतना कुछ होने के बावजूद भी उसने आके अपना साइड ऑफ स्टोरी तो बताई ही नहीं कि उसके साथ ससुराल में क्या हुआ या उसके साथ उसके पति के साथ क्या हुआ, उसने किसी के बारे में भी कुछ नहीं बताया। लेकिन ये स्क्रीनशॉट इस बात का तो प्रूफ काफ़ी है कि इनको अपनी बीवी से कितना प्यार था या फिर उसकी कितनी रिस्पेक्ट थी। खींच के लाफा मारा है लैंग्वेज देखिए इनकी कि खींच के लाफा मारा है। अब उसके बाद इन्होंने बोला कि रितिका और मेरी हाथापाई हो गई है, तुम्हारे बारे में बोल दिया कुछ, उसने तुम्हारे बारे में बोल दिया कुछ, तो मैंने उसको बजा दिया। अब आप सोचिए कि जो इंसान किसी थर्ड बंदे के लिए अपनी वाइफ के साथ हाथापाई, मारपीट, ये सब चीज़ें करके हंसता है, मजाक बनाता है और सामने वाले को ये सब चीज़ें बताता भी है, तो वो अपनी वाइफ को प्यार करता है या फिर उसकी रिस्पेक्ट करता है या फिर वाकई में उसकी मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम है। तो अगर मेंटल हेल्थ में इतनी प्रॉब्लम है कि वो दूसरे के साथ ये सब चीज़ें कर ले, तो ऐसे इंसान के साथ रहना तो बहुत रिस्की है ना। फिर तो ऐसे इंसानों को एक स्पेशल होम में भेजना चाहिए, एक स्पेशल, अगर कि ये एडिक्टेड है तो इनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि ये अपनों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं अगर आप इसको मेंटल हेल्थ के साथ भी जोड़ते हो। ठीक है, अब यहाँ पे इनके कुछ जो चीट थे उसकी भी प्रूफ स्क्रीनशॉट थे, यहाँ पे मारपिटाई के भी स्क्रीनशॉट है। अब इस बीच में आज रितिका का भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट आया है, अब उसका भी पोस्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे रितिका का इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट आया है जहाँ पे वो लिखती हैं, आई एम गेटिंग टू मैनी कॉल्स एंड मैसेजेस राइट नाउ, आई हैवंट वॉच्ड एनी वीडियो, नीदर आई एम गोइंग टू। दिस इज़ अ फैमिली मैटर एंड इट शुड नॉट हैव बीन ब्रॉट ऑनलाइन लाइक दिस. I know everything, but I never wanted things to come out this way. I cannot leave my husband, and at the same time, I cannot leave my in-laws. It's very easy for people to say that I didn't support my husband or that I didn't stand with my in-laws, but no one really knows what I have been going through or how much I have tried to make things right. I belongs to very respectful family right now.
I just want everything to calm down and settle peacefully. My only focus right now is my unborn child. That should be my priority, and it should be everyone's else too. Please stop blaming each other for now because my child doesn't deserve this drama. नाउ अब आप बताइए कि मेंटल हेल्थ पे किसका असर पड़ रहा है। एक प्रेग्नेंट लेडी जो अपने घर का तमाशा यहाँ पे देख रही है। बेसिकली देखा जाए तो ये वो लड़की है जिसको ना तो ससुराल की तरफ से रिस्पेक्ट और प्यार मिला, ना ही जिसे अपने पति की साइड से रिस्पेक्ट और प्यार मिला। आज दोनों के दोनों लड़ रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उस बच्चे के बारे में नहीं सोच रहा है जो बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। एक फैमिली का वो पोता है या पोती है, आने वाला वारिस है, जो भी है, ठीक है, उन्होंने अपने बेटे को बेदखल करा है, लेकिन एक बच्चा जो इस दुनिया में आने वाला है उसके बारे में सोच लेते अगर वो भी, और सोच लेते अगर ये भी, तो शायद आज यहाँ पे इस लड़की को बोलने के लिए आना नहीं पड़ता। डेफिनेटली बहुत सारी सफरिंग्स उसकी भी होंगी, सही गलत उसको भी बहुत सारा पता होगा, उसके पास भी अपनी एक साइड ऑफ स्टोरी होगी जहाँ पे उसके साथ क्या हुआ, किस किसने क्या किया, बहुत कुछ उसे भी कहना होगा, पर वो क्यों नहीं कह रही? क्योंकि वो अपनी फैमिली का तमाशा नहीं बनाना चाहती। शायद इसीलिए वो हमेशा फैमिली को एक करने की कोशिश कर रही थी। यस, वो कर रही थी। यही उसके चाचा बोल रहे थे कि वो ससुराल भी जाने को बोलती थी, लेकिन ये उसको जाने नहीं देता था, क्योंकि हर बार लड़कियों को सिर्फ ये बोल दिया जाता है कि बहुएं आती हैं, घर का डिवीज़न हो जाता है, बहुओं की वजह से ऐसा हो जाता है, बहुओं की वजह से वैसा हो जाता है। बट द थिंग इज़ कि कोई भी लड़की ये नहीं चाहती कि शादी के बाद आके वो सबसे पहले अपना घर तोड़ दे। हर लड़की चाहती है कि उसका शादी के बाद उसका घर गृहस्थी खुशहाल रहे, लेकिन वो तभी उसी कंडीशन में रह पाते जब आप सामने वाले का ख्याल रखते हैं, उसकी फीलिंग्स का ध्यान रखते हैं। परिवार वालों को कुछ टाइम लगा उसको घर से बेदखल करने का, अनुराग को कुछ टाइम लगा अपने घर वालों के खिलाफ वीडियो बनाने का, छोटे भाई को भी कुछ वक्त लगा अपने आप के बचाव में वीडियो बनाने का, लेकिन इस बीच में ये सब लोग ये भूल गए कि जिस एक लड़की के लिए दोनों ही आके स्टैंड ले रहे हैं, उसके लिए कोई भी चुप ही नहीं हुआ। छोटा भाई आके बोलता है कि रितिका को तो बताना पड़ेगा सच, उसको तो ये सब चीज़ें बतानी पड़ेगी, तब तक मैं नहीं रुकूंगा। उसका भी प्रेशर इनडायरेक्टली रितिका के ऊपर जा रहा था। यहाँ पे अनुराग ने वीडियो डाल के इनडायरेक्टली हेट रितिका की तरफ ट्रांसफ़र करी। उनकी ऑडियंस जो है वो रितिका के पीछे हाथ धो के पड़ गई, लेकिन ये सब भूल गए कि वो लड़की प्रेग्नेंट है और इस समय मेंटल पीस की भी ज़रूरत उसे है और डिज़र्व भी वो करती है। तो अगर जस्टिस आप लोगों को किसी के लिए चाहिए ना, तो वो जस्टिस रितिका के लिए चाहिए, लेकिन वो जस्टिस तब चाहिए जब रितिका आके बोले कि हाँ मुझे आप लोगों से जस्टिस चाहिए। उसको नहीं चाहिए। उसने ना तो यहाँ पे आके अपने इन-लॉज़ की शिकायत करी और ना यहाँ पे आके उसने अपने पति की शिकायत करी। उसके पति ने उसके साथ क्या किया ये उसने नहीं बोला, उसके इन-लॉज़ ने उसके साथ आके क्या किया ये भी उस लड़की ने नहीं बोला। तो जब उसने कुछ नहीं बोला तो आई थिंक उसको सुकून से रहने देना चाहिए बिना जज किए हुए। फैंडम्स डिवाइड हो गए, लेकिन प्रेशर आया सिर्फ एक लड़की के ऊपर। ऑब्वियसली एक कह रहा है कि ससुराल वालों का स्टैंड नहीं ले रही, एक कह रहा है अपनी पति की सगी नहीं हुई, तो वो लड़की क्या करे जिसकी डिलीवरी को शायद अभी कुछ ही दिन बचे हुए हैं, सिर्फ कुछ ही दिन, लास्ट डेज चल रहे हैं उसके। तो ये था अभी तक का आप लोगों के लिए अपडेट कि थोड़ा सा कंसर्न और थोड़ी सी चीज़ें रितिका के लिए भी रखिए कि वो भी एक सुकून भरी सांस ले पाए, उसका बच्चा इस दुनिया में सुकून के साथ आ पाए और ये फैमिली ड्रामा बाद में कंटिन्यू करते रहें, राइट, उसको बीच में ड्रैग करे बिना। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।